हरे कृष्णा। माता जी एंड प्रभु जी सभी को दंडवत प्रणाम। आज की आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम धीरे धीरे से तेरहवें तेरहवें अध्याय पे आ गए हैं और यानी ऑलमोस्ट 75% भगवत गीता कंप्लीट हो गया है। और मात्र 4-5 दिन में हम लोग यानी 30 तारीख या 31 जो भी है एक कक्षा समाप्त हो जाएंगे और उस दिन तक आपका 18 दिन का कोर्स भी खत्म हो जाएगा। यस। तो आज का अध्याय जैसे हम लोग अब तक क्या सीख रहे थे, कोई बता सकते हैं? भक्ति योग में आप लोग क्या सीखे? सोनू प्रभु, रोहन प्रभु, ऋषिव मंडल प्रभु। 12वें अध्याय में क्या सीखे प्रभु? प्रशांत प्रभु। हरे कृष्णा। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? नहीं प्रभु जी, आ रही है। रोहन प्रभु 12वें अध्याय में क्या सीखे? करण यादव प्रभु। हरे कृष्णा। शीतल शीतल प्रभु। यस। 12वें अध्याय में क्या सीखे? कुछ भी बोलो आप। 12वें अध्याय में ये भक्ति सीखे के प्रभु जी। प्रकार सीखे, भक्ति कैसी करनी चाहिए। और प्रभु को तो कैसा एक एक तो बोलो आप, उसमें से नौ प्रकार की भक्तियां जो सीखे उसमें एक बोलिए। श्रवण, कथन, अच्छा। अर्चनम, हरि बोल जी राज। यस प्रभु जी। और बोलिए बोलिए। समर्पण, पाद श्रवण। यस हरि बोल। आप तो ऑलमोस्ट याद रखे हैं। बस 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 इतना सा तो आप बोल दिए तो बस है। हरि बोल। थैंक्स अलॉट। कि हम लोग आज का कक्षा थोड़ा जल्दी स्टार्ट करेंगे, कोशिश करेंगे दूसरा 14th अध्याय कंप्लीट करने की, लेकिन नहीं हो पाएगा। तो आज हम लोग तीसरे चरण के भागवत गीता में हैं। भगवान पहला चरण क्या बताए हैं? कर्म के बारे में, सिर्फ कर्म के बारे में 1 से लेके 6वें अध्याय तक। फिर बाद में क्या बताए हैं? क्या भक्ति के बारे में बताए। अब भगवान क्या बता रहे हैं? ज्ञान के मार्ग। पहले कर्म के मार्ग से कर्म करो, कर्म के फल, यस, फलों को मेरे को समर्पण कर दो। आप उसके बारे में चिंता छोड़ दो। आपका काम क्या है? युद्ध लड़ना है। तो वैसा हमको कर्म के बारे में डिटेल, निष्काम कर्म क्या होता है, वो बताए। एंड अभी अभी जो आज से जो स्टार्ट होने वाला है इसको बोलते हैं ज्ञान योग। तो भगवान हमको यहाँ पे ज्ञान देंगे, यानी ज्ञान के माध्यम से और कर्म के माध्यम से, देन फाइनली भक्ति के माध्यम से हम भगवान को पा सकते हैं। अगर हमारे पास में हम कर्म करते गए तो क्या होता? ज्ञान करते गए, ज्ञान मिल गया तो क्या होता? बस सब डिटेल में हम लोग जानेंगे। भक्ति अगर नहीं है तो क्या होता, वो भी हम लोग आज के अध्याय में जाएंगे। तो आज का अध्याय क्या है? क्षेत्रज्ञ विभाग योग। ठीक है ना? तो प्रकृति, इसको ही बोलते हैं प्रकृति और पुरुष तथा चेतना। हरि बोल। आगे बढ़ेंगे, लेकिन गुरु प्रणाम मंगलाचरण, गुरु प्रणाम के मंत्र के साथ में। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनितनाम्ने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशाद्यदेशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप लोग भी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोल। थोड़ा मैं ट्रैवलिंग में हूँ, करता हल नहीं है, कोई बात नहीं। तो हम लोग को एक छोटा सा ये यहाँ पे क्या बताया गया? फिर अगर भक्ति ही सब कुछ है, भक्ति ही सब कुछ है, ज्ञान क्यों? हम लोग पहले तो देखे ज्ञान, कर्म की गतिविधियों के बारे में देखे। तो एक्चुअली देखा गया तो क्या है, बिना भक्ति के अगर कर्म करते जाएंगे तो भी भगवान को आप प्राप्त नहीं कर सकते। नहीं प्रभु जी, मेरे पास में तो बहुत सारा नॉलेज है, ज्ञान है, शास्त्रों का ज्ञान है, उपनिषद वेद सब आते हैं, लेकिन आपको ये नहीं मालूम सारे वेद हमको क्या बताते हैं? कृष्ण भगवान की सेवा करना, भगवान को जानना, यही है वेदों का रहस्य। अगर आप ये नहीं कर पाए
फाइनली अपना ज्ञान कितना भी है वो ज्ञान हमारे लिए क्या है, व्यर्थ है। तो इसलिए ही हमको अंतिम अंतिम चरण में भगवान हमको ज्ञान देते हैं। वो ज्ञान क्या है? हाँ, और ये ज्ञान एक ऐसा है जो हम माया 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 को हम एक तलवार के वैसा हम उसको हमको उपयोग करेंगे। ज्ञान को एक तलवार के वैसा माया को काटेंगे। हम जो जाल में फंसे हुए हैं वो ज्ञान का उपयोग करके भक्ति करके भगवान धाम जाएंगे। इतना सा तो है, ठीक है ना। थोड़ा हम लोग आगे बढ़ेंगे और ये जो ब्यूटीफुल अध्याय रहेगा 13वें अध्याय से लेके 18वें अध्याय तक भगवान बताएंगे हमको कैसे लोग, आपका नेचर कैसा रहना चाहिए, आप क्या खाना चाहिए, आपका लाइफस्टाइल कैसा रहना चाहिए। यस, एवरीथिंग हम लोग सब डिस्कस करेंगे गुणों के बारे में। प्रभु जी 3 गुण तो बताए आप, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, वो 3 गुण क्या है, वैसे लोग कैसे लोग रहते हैं, कब सोते हैं, कब खाते हैं, क्या तमोगुण वाला भगवद्गीता उनको जाते हैं या नहीं, रजोगुण वाले जाते हैं या सतोगुण वाले जाते हैं, नहीं, और एक कुछ गुण है क्या ये तीनों से भी ऊपर जिसको कहते हैं शुद्ध सतोगुण, तो वो लोग कैसे रहते हैं। ये सब हम लोग ज्ञान के जो अभी आरंभ हो रहा है आज का अध्याय उसमें जानेंगे। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञ ज्ञानम् एव च एतत् वेदितुम् इच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। अब दूसरा भी श्लोका कर लेंगे हम। भगवान पहले तो प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, क्षेत्र क्या है, हाँ मेरे को ये सब डिटेल प्रश्न है अर्जुन अर्जुन हर अध्याय प्रश्न के साथ। तो अब भगवान भी उसका उत्तर देते हैं, उसका हम लोग ट्रांसलेशन भी पढ़ेंगे। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। अब हम लोग देखेंगे तो अर्जुन का प्रश्न क्या था प्रभु जी। यस, एक मिनट। अर्जुन का प्रश्न, अर्जुन ने पूछा भगवान को, मैं प्रकृति एवं पुरुष एवं पुरुष जो भोक्ता कहते हैं, क्षेत्र और एवं क्षेत्रज्ञ, इन और ज्ञान एवं ज्ञेय इनके विषय में जानने का मेरे को जानना है, मेरे को जानने के लिए मैं उत्सुक हूँ। हे कृष्ण भगवान मेरे को बताइए, आप इतने सारे वर्ड इतना सारा मेरे को नॉलेज दे रहे हैं, ये भी नॉलेज मेरे को दीजिए। तो जैसे ये ब्रह्म भगवान कहते हैं, हे कुंती पुत्र, ये जो शरीर है, ये जो आपका शरीर है, ये शरीर को क्या कहते हैं, क्षेत्र कहलाता है। और इस क्षेत्र को जानने वाला जो है वो क्षेत्रज्ञ कहलाता है। भगवान और डिटेल में और समझाते हैं, जैसे कि प्रकृति यानी हम तो भगवान के है, ठीक है, अंश है, लेकिन हमारा शरीर पंच तत्व से यस बनाया गया। और एक इम्पोर्टेंट चीज, क्या हम बिना प्रकृति पे निर्भर हुए क्या जी सकते हैं? नहीं। तो प्रकृति क्या है, ये जो भौतिक प्रकृति है, वैसे तो भगवान बताए हमको ये जो भौतिक प्रकृति हमेशा जो परिवर्तनशील रहती है, जो हम देख सकते हैं, जो फील कर सकते हैं, तो वो प्रकृति है। एक आध्यात्मिक जगत भी वो भी मैं बनाया, भौतिक जगत भी मैं बनाया। तो एक्चुअली भगवान हमको ये नॉलेज लेना चाहिए आज के अध्याय से, प्रकृति यानी ये जो भौतिक प्रकृति जो हमको दिखती है। और पुरुष यानी जिसको जो एंजॉय करते हैं, जो भी हम लोग इससे प्रकृति से जो इसका उपयोग, जो आनंद भोगता है, उसको क्या करते हैं, पुरुष कहते हैं। और क्षेत्र, प्रभु जी एक क्षेत्र क्या है, तो भगवान समझा रहे हैं क्षेत्र यानी शरीर को संबोधित किया गया। अब क्षेत्रज्ञ क्या है, क्षेत्र जो शरीर है, शरीर के आत्मा में बीच में जो बैठे हुए है, कौन है वो आत्मा, उसको क्या बोलते हैं, क्षेत्रज्ञ बोलते हैं। वो शरीर के बारे में पूरी तरह से नॉलेज है। फिर ज्ञान क्या है, ये ज्ञान क्या है, जो हम लोग ज्ञान हमारे पास में तो बहुत सारा ज्ञान है। एक्चुअली ज्ञान देखा गया तो क्षेत्र यानी क्षेत्र क्या है और क्षेत्रज्ञ क्या है, इसको समझना, यानी शरीर क्या है, शरीर के अंदर जो आत्मा है उसके बारे में हमको जानना है। एंड फाइनली ये लक्ष्य क्या है, अब तो ये सब कुछ ज्ञान प्राप्त हो गया, इसका ज्ञान का लक्ष्य क्या है, ज्ञेयम। तो भगवान बता रहे हैं ये जानने लायक योग्य ही मैं हूँ, ठीक है ना। भगवान इतना डिटेल बता रहे हैं, तो भगवान ज्ञेयम, गोल ऑफ द नॉलेज क्या है, परमात्मा। तो हमारा भी लक्ष्य क्या है, परमात्मा को
जानना है। ठीक बोल। अब आगे बढ़ेंगे। क्षेत्रम ज्ञानम चपि माम विधि सर्व क्षेत्रेषु भारत। क्षेत्र क्षेत्र ज्ञान और ज्ञानम यत यत तद ज्ञानम मतम ममा। प्लीज अनम्यूट मत करिए शीतल प्रभु, माता जी जस्ट टेक केयर, और एल्स थोड़ी देर के लिए मैं सबको म्यूट कर दूंगा। मैं आपको थोड़ी देर के बाद में अनम्यूट करूंगा या माता जी अनम्यूट करेंगे। तो भगवान बता रहे हैं, हे अर्जुन, आपको समझना चाहिए कि मैं भी सभी शरीरों का ज्ञाता हूँ। स्वयं भगवान बता रहे हैं कि कृष्ण भगवान बोल रहे हैं, मैं समस्त शरीरों का ज्ञाता हूँ। उनको सब शरीर, हमको तो हमारी आत्मा को यही मालूम ये शरीर कैसा है। ये चेतन सिंह का शरीर है, चलो चेतन प्रभु का शरीर है, चेतन प्रभु के अंदर जो आत्मा बैठा हुआ है वो कैसा है, वो सिर्फ चेतन प्रभु की आत्मा को मालूम। लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं, हमको ये समझना चाहिए कि मैं यानी कृष्ण भगवान सभी शरीरों के ज्ञाता है। प्रभु जी ये कैसा पॉसिबल है? यस, इसीलिए तो उनका नाम है, उनको हम बोल सकते हैं परमात्मा। तो वो परमात्मा बन के सभी के हृदय में है। जो जो शरीर है क्षेत्र है, और इस शरीर जो शरीर क्षेत्र है उसको सबके शरीर के ज्ञाता जो कौन है, वो परमात्मा है। और भगवान बता रहे हैं इस शरीर और उसके ज्ञाता को समझने को ही ज्ञान कहते हैं। ज्ञान क्या है? हम लोग ज्ञान के पीछे आजकल दीवान, अरे रियल ज्ञान क्या है? रियल ज्ञान वो नहीं है जो हमको भौतिक सुख प्रदान करता। अच्छा एसी ऐसा, अच्छा ऑटोमेटिक फैन ऐसा, ऑटोमेटिक कूलर ऐसा, अच्छा ट्यूबलाइट, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब हमको शरीर को सुख दे रहा है। लेकिन रियल ज्ञान क्या है हमको? हाँ, जो हमको रियल ज्ञान तो हमको मालूम हो गया, शरीर और उसके ज्ञाता को समझना ही भगवान कह रहे हैं ज्ञान है ना। शरीर और उसके आत्मा को इनडायरेक्टली, हाँ यही मेरा राय है। भगवान सब बताते हैं और बोलते हैं ये मेरा राय है। तो एक्चुअली इसके स्तर होते हैं, थोड़ा हम लोग देखेंगे। पहले यहाँ पे हम लोग पहले क्या करते हैं, एक जीव जब जन्म लेता है तो वो सिर्फ अन्न, वो ऐसा विचार करता है कि भाई मेरा तो लाइफ कैसा है, अन्नमय के रूप में है। देन फाइनली जब कभी थोड़ा वो विचार करने लगता, क्या विचार करने लगता, ये प्राण, अरे ये तो प्राण चले गया, ये मृतक है। तो फिर उसको फील होने लगता अरे कोई मर रहा है। तो उसका सेकंड थर्ड लेवल क्या है, फिर उसको ज्ञान प्राप्त होता है। क्या ज्ञान प्राप्त होता है? तो ज्ञान और विज्ञान के माध्यम से आप क्या करेंगे, फाइनली आनंदमय में आएंगे। आनंदमय यानी पूरी तरह से उसको मालूम हो जाता, ठीक है मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये आत्मा ही भगवान के अंश है। तो हम लोगों को करना क्या चाहिए, तो ये डिफरेंशिएट अपने आप को करना चाहिए। ये ज्ञान हमको प्राप्त होना चाहिए कि हम हमेशा तन, ये जितने भी रिश्ते हैं शरीर के हैं, लेकिन वास्तविकता में जो हमारे हृदय में भगवान क्या बोले, मैं सबको जानता हूँ। तो वो परमात्मा से हमारा जो जो भगवान से जो पुनः संबंध है, वो जो प्राप्त कैसा किया जाए, वो है रियल ज्ञान। नहीं तो अगर हम जितना भी जो भी हमारे पास में है वो क्या है हमारे लिए, ज्ञान है, और यार अविद्या है। अब भगवान ये बता रहे हैं 8वें क्रमांक से लेके 12वें क्रमांक के श्लोका तक क्या बता रहे हैं कि आत्मन अमानित्वम। अब ऐसे क्या लक्षण है, लक्षण हमारे में क्या रहना चाहिए, वो बोल रहे हैं अमानित्वम, अडम्बित्वम, अहिंसा, शांतिर, अर्जवम, आचार्योपासनम। इसको अच्छा से अंडरलाइन कर लो, आचार्य उपासनम। दोनों को अलग अलग करके पढ़े तो शौचम। ठीक है, इसका मीनिंग देखेंगे, प्रभु जी हमको मीनिंग समझाइए। यस, अब हम लोग आगे आएंगे। तो भगवान यहाँ पे हमको नॉलेज दे रहे हैं, क्या नॉलेज दे रहे हैं कि हमें विनम्रता, विनम्रता जिसमें रहता है, स्तंभहीन, आई एम ग्रेट, मैं ग्रेट हूँ, मैं गोपा गंगोली माता हूँ, मैं तिवारी हूँ, मैं व्हाट और कौन है नाम मैं दे देख पाया, यस जिया राज हूँ, ज्योति गुंजल हूँ, मैं ग्रेट हूँ, मेरे को इतने मार्क्स आए, मेरे पास में इतना पैसा है, ये सब आई एम ग्रेट जो बोलते हैं। मैं रोहन यादव प्रभु, मेरा 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 परिवार मैं ये कैस्ट से हूँ, मैं बहुत बड़ा हूँ। तो ये सब क्या है, आई एम ग्रेट का फीलिंग किसको भी आ रहा है, वो कौन है, दम्भहीन है। तो दम्भ जिसमें रहता है वो आई एम ग्रेट करता है। तो हमें कभी भी दम्भ नहीं रहना चाहिए, मैं ग्रेट नहीं हूँ, मैं तो भगवान का सेवक हूँ। और अहिंसा,
अहिंसा यानी वो गांधी जी वाला हिंसा, अहिंसा नहीं है। एक गाल दे दो और एक गाल दूंगा। अगर मेरे पास में व्हाट क्या बोलते हैं, ठीक है मेरे पास में 2 लाख रुपए है, 1 लाख अगर आप मेरे कन से खींच लेके जा रहे हो और 1 लाख भी लेके जाओ, दे दूंगा। ये गांधी जी वाला अहिंसा नहीं है। अहिंसा यानी रियल मीनिंग ऑफ द अहिंसा, अच्छा याद रख लो आप। रियल मीनिंग ऑफ द अहिंसा क्या है? अगर आपको मालूम है कृष्ण भगवान कौन है, अगर आपको मालूम है व्हाट हमारा हम लोग क्या है, ये रियल नॉलेज अगर हम किसी को नहीं दे रहे हैं, अरे भैया ये बार तो आप जन्म ले लिए, हाँ, लेकिन नेक्स्ट नेक्स्ट आप जन्म मत दीजिए, क्योंकि आप भगवत धाम से आए हैं। ये नॉलेज जो उसको जो दे रहे हैं वो अहिंसा है। अगर नहीं तो आप जिसको भी ये नॉलेज नहीं दे रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, आप हिंसा कर रहे हैं वो प्राणी पे, हिंसा कर रहे हैं वो प्राणी पे। तो ठीक है ना, तो अहिंसा और सहिष्णुता, सहिष्णुता यानी मैं बताया इससे पहले, भी सुनी चेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनिया सदा हरि। यानी स्वयं चैतन्य महाप्रभु बोले एक घास घास बन जाओ, तृण तृण के वैसा बन जाओ। घास के ऊपर अगर कोई पैर रख के चला जाए तो भी वो क्या बोलेगा, ठीक है, दैट इज व्हाट, वो लड़ते हुए नहीं रहेगा। उसका क्या मूल उद्देश्य क्या है, यस भगवान को प्राप्त करना है और सिंपल लिविंग रहना, सरलता, सरलता यानी सिंपल लिविंग। हम लोग को सिंपल लिविंग करते हुए भगवान की भक्ति करना है। बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में जा रहे, हम क्यों कमा रहे प्रभु जी? इसलिए कमा रहे कि मैं अच्छा सा ब्रांडेड घड़ी, मेरी घड़ी 1 लाख की, मेरा व्हाट शर्ट 10,000 का। अरे इतनी तनख्वाह बढ़ गई, उतना ज्यादा बड़ा बड़ा शॉपिंग मॉल में बड़ा सा लाइफ चल रहा था एक घड़ी में। आपके पास में अब 10 घड़ी आ जाएंगे, क्या मिल रहा? तो हमको गिद्ध गिद्ध के वैसा नहीं बनना चाहिए। गिद्ध क्या करता, हाई लिविंग, ऊपर रहता है वो, आकाश में, पहाड़ों पे, बड़े बड़े पर्वतों के ऊपर रहता है। लेकिन लेकिन जब नीचे एक नीचे मरा हुआ चूहा गिर गया या मरा हुआ कुछ भी चीज गिर गया, वो ऊपर से आएगा, उसको चील ईगल उसको नीचे से लेके जाएगा। यानी हाई लिविंग, सिंपल थिंकिंग, वैसा नहीं रहना चाहिए। हमको सरलता रहना चाहिए। आचार्योपासनम अभी हम पढ़े, तो प्रामाणिक गुरु के पास में जाना। भगवान फिर बता रहे हैं 13वें अध्याय में के 8वें क्रमांक से लेके 12वें अध्याय में क्या क्रमांक के श्लोका में क्या बता रहे हैं, आपको गुरु के पास में जाना चाहिए। क्यों? ये ज्ञान प्राप्त करने। पवित्र रहो, हाँ पवित्र रहना चाहिए और स्थिरता रहो, आत्मा संयम, आपकी आत्मा को कंट्रोल करो। इंद्रियों तृप्ति के विषयों में क्या करो, परित्याग कर दो। नहीं, मैं एंजॉय नहीं करने आया हूँ, मैं क्यों आया हूँ, भगवान को प्रसन्न करके भगवत धाम लौटने आया हूँ। जो मेरे रूठे हुए ठाकुर है उनको मनाने आया हूँ, दैट इज व्हाट। और अहंकार का अभाव, मैंने ये प्रॉपर्टी कमाया, नहीं, मैं बॉस हूँ, तुम लोग सब दास है, नहीं। तो ये हमारे लिए अहंकार नहीं रहना चाहिए। जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, हमको रियल प्रॉब्लम भगवान बता रहे हैं। ये श्लोका में क्या बोल रहे हैं कि हमको जन्म और मृत्यु, वृद्धावस्था, बुढ़ापा, यस, रोग आना, ये प्रॉब्लम है लाइफ का। बाकी का नौकरी चले गई और लड़की और आई लव यू, यस, सब फेल हो गया, वह सब प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन रियल प्रॉब्लम क्या है, पैसा कमाना रियल प्रॉब्लम, पैसे में लॉस आना रियल प्रॉब्लम नहीं है। जो इसकी अनुभूति करता है, अरे मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अरे मैं बीमार हो गया हूँ, अरे मैं फिर से मर जाऊंगा, अरे मरे बाद में फिर से मेरे को फिर से जन्म लेना पड़ेगा। तो ये जो अनुभूति करता है, ये भगवान बोल रहे हैं, ये जिसके भी क्वालिटीज है, ये पूरे क्वालिटीज किसके है, एक जो ज्ञान है, ये भगवान बता रहे हैं, इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूँ। और इसके सभी जो भी अतिरिक्त है वह सब क्या है, अज्ञान है। तो ज्ञान क्या है, सिर्फ ये वैराग्य भावना। यस, हम बैंक के कैशियर है, यस, मेरा मेरा करते हुए नहीं रहना चाहिए। और हमारी संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्त। मेरी पत्नी, मेरी पत्नी, मेरी पत्नी, एक अच्छा सा कहानी है मध्वाचार्य की, लेकिन उतना समय नहीं है, देखेंगे, मैं फिर से क्लास के अंत में बताऊंगा। तो तो आगे बढ़ेंगे।
और अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति समभाव, भगवान फिर बता रहे हैं। और हम लोग अच्छा अगर हमारे जीवन में घटा तो हम सबको यस बैंड बाजा लेके बताते हैं, मैंने ये किया, मैंने ये किया। बुरा हो गया तो भगवान ने किया, नहीं, अच्छी और बुरी को दोनों को समान भाव से लो। और मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, भगवान के प्रति भक्ति करना, ये सब अच्छे गुण हैं। मेरे प्रभु जी, मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मैं तो किसी का बुरा नहीं करता हूँ, फिर मैं भगवत धाम जाऊंगा क्या? नहीं जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा कहाँ जाएंगे? स्वर्ग जाएंगे। तो मेरे प्रति निरंतर भक्ति और एकांत स्थान में रहने की इच्छा, समझे ना? एकांत स्थान में जितना हो सका उतना हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नहीं प्रभु, मैं जाऊंगा डीजे में नाचू। यस, डीजे में अगर आपको नाचना है तो भगवान बोल रहे हैं ये सब आपका अज्ञान है, नाचो जो भी करो, भगवत धाम नहीं जाएंगे। जन समूह से विलगाओ, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकार करना। यस, आत्मा है, इसको स्वीकार करना, ये परम सत्य है। अगर आप ये नहीं सत्य, परम सत्य क्या है? कृष्ण भगवान को जानना है, वो परम सत्य है। आत्मा है आप, शरीर नहीं है, एंजॉय कर लेते हुए ये लाइफ स्पेंड नहीं करना है, ये सत्य है, ये जानना। ये सबको भगवान क्या बोल रहे हैं 12वें क्रमांक के श्लोका तक? ये सब अर्जुन ये ज्ञान है, बाकी का सब, इसके अतिरिक्त सब क्या है? अज्ञान है। अब आप समझो, आपको, आप लोग ज्ञान में हैं या अज्ञान में हैं? ठीक है ना? अब आगे बढ़ेंगे। तो यही उसको टैबलर फॉर्म में दिया गया। आप लोग माता जी आपको बता देंगे, भेज देंगे, इसका पीपीटी भी भेजेंगे, ये टेबलर फॉर्म में ही है, तो आप जस्ट चेक कर लेना। और कार्य कारण कर्तव्य हेतु प्रकृति उच्यते, पुरुषा सुख दुखानाम भोक्ता भोक्तृत्व हेतु उच्यते। यानी प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्य परिणामों की हेतु कही जाती है, और जीव पुरुष इस संसार के विविध सुखों को, सुख और दुख को भोगता है। हम लोग क्या करते हैं? प्रकृति में जो भी आता है हम उसको भोगते हैं, है कि नहीं? हम लोग डायरेक्ट तो बिना प्रकृति के आधार से हम जी सकते क्या? नहीं जी सकते। हमको वेजिटेबल्स, यस, हमको साग, सॉरी, हमको भाजी, जो भी अगर हमको प्रकृति से फल खाना है, कुछ भी खाना है प्रकृति पे, यहाँ तक पे नॉनवेज भी अगर खाएंगे तो जो जीव प्रकृति के आधार पर रह रहा है, उसको ही मारेंगे। तो एक्चुअली क्या हो रहा? अगर हम उसको मारेंगे तो भगवान अपने अकाउंट में क्या हो गया? पाप। तो कल के दिन हम लोग सुख और दुख, प्रभु जी ये जीवन में मेरे को दुख क्यों? अरे भैया, तुम इसलिए पहले के जन्म में, इसके पहले के जन्म में, इसके पहले के जन्म में कोई दूसरे अन्य प्राणियों को तंग करे, उनको परेशान करे, उनको उनके परे, उनके प्रति क्या करे? अधर्म पाप के कार्य ऐसे करे जिसको आपको दंड भुगतना पड़ रहा है। तो ये जो प्रकृति है, प्रकृति को भोगते 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 हम लोग सुख और दुख, कभी अगर हम लोग गलत करेंगे तो डेफिनेटली हमको आगे जाके दुख भोगना पड़ेगा। अब आगे बढ़ेंगे। और भगवान नॉलेज क्या दे रहे हैं? ये इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुण, प्रकृति के तीनों गुण क्या है? तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण का भोग करता हुआ प्रकृति में जीवन बिताता है। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती है। भगवान बोल दिए, कोई अगर पूछे प्रभु जी मेरे को सांप का योनि क्यों मिला, मेरे को सांप का योनि क्यों मिला, तो वो बोलेंगे देखो आप ऐसा ऐसा करे, ये पाप करे, इसलिए आपको चींटी का योनि मिल रहा है। आपको वट, शुकर, सुवर जो भी पिग है, कुत्ता है, सांप है, वो योनि मिल रहा है। तो भगवान बता रहे हैं ऐसा उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती है। कभी कभी अच्छे अच्छे योनियां मिल रहे हैं। अच्छे योनियां, मानव से श्रेष्ठ कोई योनि अच्छी नहीं है। वो मानव जो अगर हम लोग सिर्फ आहार निद्रा भय मैथुन, यस, ईटिंग स्लीपिंग मेटिंग एंड डिफेंडिंग, अगर हम लोग बच्चे जन्म देने में ऐसा गंवा दिए, खाना खाने में, यस, लड़ने में, सोने में गंवा दिए, तो हम लोग भी जानवर बन गए। कौन से पैरों वाले? 2 पैरों वाले, द्विपाद पशु। नहीं बनना चाहिए हमको जानवर। तो हमको अच्छी योनि जो मिली है, ये मानव का शरीर, हमको ज्ञान प्राप्त हो रहा है। अब हमको क्या करना है? भगवत धाम वापस लौटना है। ठीक है ना? आगे बढ़ेंगे। तो जो तमोगुण, अब हम देखेंगे ये 3 गुण क्या है। भगवान तो बता रहे 3 गुण। तो सबसे पहले तमोगुण। तमोगुण वाले व्यक्ति क्या करते हैं?
हमेशा भूत प्रेत की पूजा करते हैं। और जो रजोगुण पैसा, मेरे को पैसा चाहिए, वो जाएंगे पॉलिटिकल लीडर, राजा महाराजा मंत्री, जो पैसे वाले लोग हैं उनको जाके नमस्ते, यस हम नमस्कार, हम आपके दांडवत प्रणाम करेंगे, आपके पैर छुएंगे, क्यों? आप मेरे को कॉन्ट्रैक्ट दिला दो, हमें भी पैसे वाला बनूंगा। ये रजोगुणी व्यक्ति का ऐसा रहता है कि मैं सिर्फ जो आजकल सोसाइटी में जो सब जिसका नाम नाम है, पैसा है, उसके उसके पास में जाके यस मेरे को भी पैसा चाहिए, वैसे लोग वहां जाते हैं। और जो सतोगुणी रहते हैं, ज्यादातर सतोगुणी क्या करते हैं, यस मैं तो अच्छे कर्म करूंगा, मैं तो स्वर्ग जाऊंगा, यस मैं स्वर्ग जाऊंगा, हाँ तो देवता देवी देवताओं को मनाऊंगा। तो देवी देवताओं की पूजा करते हैं कौन? सतोगुणी वाले। लेकिन हमको हमको शुद्ध सतोगुणी में आना है। शुद्ध सतोगुणी क्या है प्रभु जी? जो हमेशा निरंतर वो समझ गया कि मैं तो भगवान कृष्ण का अंश हूँ, मेरे को करना क्या है, सिर्फ भगवत धाम वापस लौटना है, तो मैं क्या करूं? मैं खाऊंगा भी तो प्रसाद खाऊंगा, और मैं गाऊंगा तो वट कीर्तन भी करूंगा तो उनको ही मनाऊंगा। और स्मरणम कीर्तनम जो हम लोग देखे नवदा भक्ति किसकी करेंगे? यस भगवान कृष्ण की करेंगे, भगवत धाम वापस जाएंगे। दैट इज व्हाट। जब तक हम शुद्ध सतोगुण में नहीं आएंगे, तो सिर्फ या तो नरक, या तो नीचे के लोकों में गिरेंगे, या तो ऊपर के लोकों में गिरेंगे, या तो फिर से जन्म हमको फिर से कभी कभी दिया जाएगा, ठीक है भाई ये बार फिर से भक्ति कर ले। ये जितने भी पैसा आ रहा है, कोई बोलते हैं प्रभु जी उसके पास में इतना पैसा है, वो कुछ कर्म नहीं करता, उसको लॉटरी लग गई, उसको नौकरी अच्छी लग गई, कभी कभी व्हाट बहुत सारा धन प्राप्त कर लिया, कैसा? भगवान बोले एक्चुअली देखा गया तो अरे भैया ये इसके पहले के जन्म में कुछ अच्छे कर्म करा, तो भगवान क्या करे, सॉरी इसके पहले के जन्म में ये अगर अच्छे कर्म करते रह गया तो स्वर्ग जाता था, लेकिन ये क्या करा, भक्ति भी करा, तो भक्ति करने के वजह से उसको मैं ये जन्म में क्या दूंगा, अच्छा परिवार दूंगा, और अच्छा अच्छा पैसे वाला जिसमें है उसको मेहनत करना ना पड़ो। क्यों? वो पिछले जन्म में समझो 100 माला घुमाना था, 90 माला घुमाया, 10 माला घुमाता तो क्या करता, 10 माला अगर फेर लिया होता तो भगवान का, तो वो भगवत धाम चले जाता था। लेकिन वो 10 माला छूट गई, उसकी 10% भक्ति, 10% भक्ति रह गई उसके जीवन में, तो भगवान उसको फिर से पैसे वाला बनाते। लेकिन जैसे ही वो पैसे वाला बन जाता, रजोगुणी बन जाता, यस मैं और पैसा, मेरे पिताजी एक घर रखे, मैं उसके 2 घर करूंगा, 4 घर करूंगा, मेरे पिताजी व्हाट इनोवा मेरे सामने है, नहीं मैं मर्सिडीज बेंज खरीदूंगा और खरीदूंगा, मेरा बिजनेस को एक्सपैंड करूंगा। दिस इज व्हाट, वो भूल जाता है कि वो इसके पहले के जन्म में भक्ति किया था, और उसको भगवान ये जन्म में इतने सुविधाएं दिए, क्यों? भगवत धाम वापस जाने, भक्ति करके वो भूल जाता है, ठीक है ना। और जो तमोगुण रहता है, तमोगुणी और सतोगुणी रजोगुणी पढ़ता क्या है, वो कब कब पढ़ता है, एग्जाम्स जब आते हैं तो वो क्या करता है, जो तमोगुणी है हमेशा ठीक है, अगर हम फेल भी हो गए तो नेक्स्ट सप्लीमेंट्री हमारे लिए है, 6 महीने के बाद मैं लिखूंगा, देखेंगे अगर वो फेल हो गए तो फिर नेक्स्ट साल फिर से मैं बैठूंगा। जो तमोगुणी है सीरियस नहीं रहता, और जो रजोगुणी है, वो रजोगुणी क्या करता है, देखेंगे पैसा तो मेरे पास में बहुत है, चलो चीटिंग करेंगे, कल एग्जाम है वो आज बुक निकालेगा, कल एग्जाम है आज बुक निकालेगा, चीटिंग चीटिंग के लिए वो क्या बोलते हैं, चिट्स तैयार करेगा, क्वेश्चन पेपर कहीं तो लीक हो रहा है क्या, मैं उसको पैसा दूंगा, क्वेश्चन पेपर लाऊंगा, ऐसा यानी गलत माध्यम से वो अपना नाम, पास क्यों होने का है, सबको नाम बता, नाम आता मेरा, 4 लोग मेरे को बोलेंगे यस पप्पू पास हो गया, दैट इज व्हाट, मैं मेरे को भी वही चाहिए, यस पास होना। तो एक्चुअली जो सतोगुण वाले रहते हैं क्या करते हैं, वो ऐसा नहीं करते हैं, एग्जाम अगर 1 महीना पहले भी आए तो हमेशा पढ़ते रहते हैं, नहीं उनको मालूम है आज नहीं तो कल हमारा एग्जाम होने वाला है, वो रिवीजन करते हैं और वैसे ही आगे बढ़ेंगे। जो तमोगुणी वाला रहता है क्या करता है, एग्जाम में सो जाता है, नहीं तो इनको उनको देखता है, अच्छा तुम बहुत लिख रहे हो, अरे एडिशनल पे एडिशनल ले रहे हो, क्या बात है एग्जाम लिख रहे हो क्या, वहां पे भी वो चैटिंग करेगा, इनका उनको टाइम पास करेगा, सो जाएगा ज्यादा बोले तो तमोगुण वाला। और रजोगुण वाला अच्छा सा वो चीटिंग करने के लिए तो तैयारी करके आया तो वो चीटिंग करेगा। एंड जो जो सतोगुण में रहते हैं, जो जो साल भर पढ़ लेते हैं पहले से ही, वो उनको मालूम है कि भाई मेरा एग्जाम होने वाला है तो मैं क्यों ना तैयारी करूं,
तो जीवन भी एक एग्जाम है भैया। मृत्यु हमारे लिए, सॉरी, जीवन पूरा हमारा परिश्रम है, मृत्यु हमारे लिए एग्जाम है। तो हम भी मृत्यु के लिए यस रेडी है प्रभु जी, हम भी भगवान का नाम लेंगे। जिस टाइम मृत्यु आएंगी, हम भगवान का नाम, जैसा भीष्म पितामह उनका नाम लेते लेते छोड़ दिए अपना शरीर, तो भगवत धाम चले गए। अंतकाले च मामेवा स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम, वो श्लोक को हमेशा याद रखना चाहिए, बार बार हमारे मन को बोलना चाहिए। देखो अंतकाल में भगवान नहीं याद आएंगे अगर मैं यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं करूंगा, तो मैं यहाँ पे प्रैक्टिस कैसा करूं। बस जब समय मिला, जब लोगों के स्टेटस, फेसबुक के स्टेटस, इंस्टाग्राम में रील्स देख रहा हूँ प्रभु जी, छोटे से तो रील्स है 30 सेकंड के, ऐसा ही रील, एक रील देखेंगे, 2 रील देखेंगे, 1 घंटा हो जाएगा, 1 आवर टाइम स्पेंड करेंगे, रील्स खत्म नहीं होंगे। हम खत्म हो जाएंगे, हम बूढ़े हो जाएंगे, हमारे हाथ, जो हाथ से हम 24 घंटे सेल लेते थे, वो हाथ कांपने लगेगा, वो हाथ से सेल छूट जाएगा, वो हाथ ऐसा हो जाएगा कि सेल उठा नहीं सकेंगे। इसीलिए हमको अभी से क्या करना चाहिए, माला माला, हरि बोल, भगवत धाम को लेके जाएगा क्या, सिर्फ और सिर्फ माला और हरि का नाम जितना हुआ उतना लेते जाना चाहिए। और तमोगुणी क्या खाता है, सतोगुणी और रजोगुणी क्या खाते हैं। तमोगुणी व्यक्ति जिसको हम हाथ नहीं लगाते, जो मृतक, नॉनवेज, यस, ड्रिंक्स एंजॉय करना है उसकी लाइफ में, उसको नहीं मालूम ये खाने से वो नरक में राक्षसों का जो खाना रहता है वैसा वो खाते हैं तमोगुणी वाले। और रजोगुणी वाले, अरे मैं तो पैसे वाला हूँ, चलो 5 स्टार होटल जाऊंगा, देखो मैं वहां पे अच्छा सा सेल्फी लगाऊंगा, मैं इतनी बड़ी होटल में मैं खाना खा रहा हूँ, सबको बताएंगे, उसका नाम होता, अच्छा ये इतने बड़े होटल में गया क्या, इतना पैसा वाला बन गया क्या। ऐसा खाता है वो कौन, रजोगुणी। उसको नहीं मालूम ये जो खा रहा है क्यों खा रहा है, आगे जाके उसके पेट को अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा, उसको नहीं मालूम। लेकिन उसको नाम होना है, उसका जीभ को टेस्ट होना है, कितना भी कॉस्ट रहने दो। तीखा मेरे को बहुत पसंद है, यू डू वन थिंग, आप मेरे लिए टेस्टी लेके आओ। टेस्टी भोजन कहाँ मिलेगा, वो होटल में, ठीक है, ये होटल छोड़ देगा, वहां पे जाएगा, क्यों, उसकी जीभ को क्या चाहिए, टेस्ट। अगर घर में पत्नी अच्छा सा खाना ला के देगी, वो बोलेगा नहीं इसमें नमक नहीं है, इसमें ये अधिक है, वो अधिक है, मेरे जीभ को टेस्ट नहीं दिख रहा है। रजोगुणी हमेशा उसका टेस्ट देखता है, लेकिन सतोगुणी व्यक्ति क्या करता है, सिंपल खाता है, ऐसा अन्न खाता है जिससे उसको जीभ को तो पहले तो विष दिखता है, लेकिन पेट में गए बाद में अमृत बनता है। रजोगुणी व्यक्ति जीभ के लिए अमृत दिखता है, लेकिन पेट में गए बाद में विष बनता है, उसको बीमारी का कारण बनता है। डॉक्टर्स तो रेडी है 24/7 आपकी सेवा करने, हम रेडी है बोलते डॉक्टर्स, क्यों, आप ऐसा खाइए, आइए हमारे पास में, इतना कमाए हो ना, हम आपका ले लेंगे। जितना भी आप जीवन भर कमाएंगे, किसके लिए, डॉक्टरों को पालने के लिए, है कि नहीं, रियल लाइफ। क्यों, इसलिए हमको हमारे डाइट को कंट्रोल करना चाहिए। कोई अगर शुद्ध सतोगुणी है, वो क्या खाता, जो भक्त है हमेशा भगवान का प्रसाद खाता है। हरि बोल। आज एक छोटी सी कहानी बोल दूंगा, बोल के मैं वहां, तो कल का अध्याय मिस हो गए ना, हम 3 अध्याय देखेंगे। तो भगवान स्वयं साक्षी गोपाल जी की कहानी है ये, अच्छा सा सुनिए। साक्षी गोपाल वो है जो स्वयं स्वयं स्वयं, हम कभी भी भगवान स्वप्न पे, यस, माधवेंद्रपुरी के स्वप्न में आए, वो बोले कि मेरी मूर्ति वहां पे है, उसका ये सेकंड पार्ट और कहानी का है, कल परसों बता दूंगा। साक्षी गोपाल जो चैतन्य चरितम में ये कहानी बताया गया, ये कहानी क्या है प्रभु जी, अच्छी कहानी है, अच्छा सा सुनो। एक लड़का, ब्राह्मण लड़का, युवा, यूथ, यंग, तो यूथ बैच जैसा है आपका, तो यंग लड़का जिसकी अभी शादी नहीं हुई, वो क्या करता, एक वृद्ध व्यक्ति रहता, उसको ब्राह्मण रहता, वृद्ध ब्राह्मण बोलता, मैं अभी चलने में असमर्थ हूँ, क्या मेरे को मंदिर को लेके जाओगे, मेरे को उतनी दूर चलते हुए मैं नहीं जा सकूंगा। तो वो बोलता ठीक है, मैं आपको कितनी भी दूर हो मैं मंदिर को आपको लेके जाऊंगा। तो वो उनका हाथ पकड़ के, उनको सेवा करके, वृद्ध ब्राह्मण की सेवा करके 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 मंदिर को लेके जाता। कई दिनों के बाद में दर्शन हो जाते, दर्शन हो गए, फाइनली वो वृद्ध ब्राह्मण इतना खुश होता, मैं आज, हे युवा ब्राह्मण, तुम्हारे कारण मेरे भगवान को दर्शन कर पाया, तुम्हारे कारण मैं भगवान को दर्शन कर पाया, मैं आप
आपका वट कृतज्ञता कैसा दो, यस वो क्या करता, अपनी कृतज्ञता भाव ऐसा प्रकट करता कि वो बोलता कि ठीक है, मैं इतना खुश हूँ तुम्हारी सेवा से, मेरी कन्या, मेरी जो बेटी है, मेरी जो कन्या है, मैं उसको तुम्हारे से ब्याह करा दूंगा, तुम्हारे से विवाह करा दूंगा, तुमसे शादी करा दूंगा, डेफिनेटली ये मैं तुमको वचन दे रहा हूँ। ये वचन कहाँ पे देता? मंदिर में बैठ के। मंदिर में बैठ के वो जब वचन देता है, कोई भी नहीं सुनते, सिर्फ सुनते कौन? सिर्फ भगवान सुनते, और कोई भी नहीं रहते वैसा वचन दिए सो। तो वो युवा ब्राह्मण खुश, वो रिटर्न में आ गया। हाँ, ये जैसे ही वृद्ध ब्राह्मण अपने परिवार वालों को बोलने लगा, मैंने वो युवा ब्राह्मण को ये वचन दिया। क्या वचन दिया? मैं मेरी बेटी को, मेरी बिटिया को उनसे शादी कराऊंगा या ब्याह रचाऊंगा। यस, आप लोग सब एक्सेप्ट करो। उसके उसके परिवार वाले, उसकी पत्नी, उसके बेटे सब बोलने लगे, क्या तुम बेवकूफ हो? तुम्हें इतनी भी समझदारी नहीं है? वो जो युवा ब्राह्मण है हमेशा मंदिर में मूर्ति के साथ में बात करते रहता, कभी कुछ काम नहीं करता, हमेशा भगवान का नाम लेते रहता, वैसे व्यक्ति से तुम अपनी बिटिया की शादी करोगे? नहीं, हमको पसंद नहीं है। तो वो लोग सब क्या करते हैं? नहीं, यस वी विल नॉट, हम लोग नहीं करेंगे, हम चाहे कुछ भी हो जाओ, वो लड़के से हम शादी नहीं करेंगे। तो वो वृद्ध ब्राह्मण क्या करता? वो युवा ब्राह्मण को बोल देता, बिटिया, मेरे परिवार, मैं तुम्हारे, मेरी लड़की को शादी तुमको नहीं, मेरी लड़की से तुम्हारा ब्याह नहीं रचा सकता। वो पूछता, ऐसा क्यों? मैंने कभी तुमने तो मेरे को वचन दिया। तो वो बोलता, मैंने वचन नहीं दिया, जाओ, मैंने वचन, ऐसा कोई वचन नहीं दिया। तो वो पंचायत के सामने लेके जाता, पंचायत के सामने लेके जाके क्या करता, हे पंच, ये युवा ब्राह्मण, ये वृद्ध ब्राह्मण ने मेरे को सबके सामने क्या बोला, मेरी बट बिटिया को, उनकी बिटिया को मेरे से विवाह कराने का मेरे को ऐसा विचार प्रकट करा था। तो जैसे ही वो बोला, सब लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, इसके कोई साक्षी है क्या? वैसा जैसे ही बोले तो वो बोलता है, हाँ भगवान जी साक्षी थे। तो वो पंच क्या करते, जहाँ के गांव के पंच रहते ना, ठीक है, अगर साक्षी है तो साक्षी है तो उनको लेके आओ, अगर भगवान साक्षी है तो भगवान को लेके आओ। जैसे ही वो जाके युवा ब्राह्मण कहाँ पे जाता, जाके भगवान को रिक्वेस्ट करता, हे भगवान, जब हम सब तुम्हारे को बोलते हैं, तुम सुनते हो, तो आपको, तो आप सुन रहे हो, तो भगवान आपको कान है, जब मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा तो आप भी मेरे लिए चलते हुए आइए मेरे लिए। आपके सामने वो वृद्ध ब्राह्मण क्या किया, आपके सामने वृद्ध ब्राह्मण वो बोला था कि ऐसा ऐसा बोला, उसकी बेटी को मेरे से ब्याह रचाएंगा, ऐसा बोला। अब आप मेरे लिए चलिए, जब आप सुन सकते तो चल सकते, ऐसा बोलते। देन फाइनली भगवान उसके लिए मंदिर में से आवाज आती, मूर्ति में से, हे हे ब्राह्मण, ये युवा ब्राह्मण, मैं तुम्हारे लिए चलूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम सामने सामने चलना, मैं पीछे पीछे चलूंगा, लेकिन तुम पलट के नहीं देखना। हाँ, जैसे ही वो शर्त लगाए, वो बोला ठीक है। तो अब मूर्ति चल रही है भैया, चल रही है, अटे जोक मूर्ति चल रही है। हाँ, स्वयं भगवान चल रहे हैं, वो युवा ब्राह्मण आगे, पीछे कौन? स्वयं गोपाल जी, हरि बोल। चलते 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 आगे बढ़े हैं। कहाँ तक चले? जैसे ही पुरी जगन्नाथ है ना, पुरी जगन्नाथ से 10-15 किलोमीटर दूर पे साक्षी गोपाल जी का बढ़िया सा मंदिर है, वहां पे आए। वहां पे जैसे ही वो रुकने की देरी है, बड़ा तूफान, बड़ा पानी गरजने लगा, तो उसको आवाज नहीं आ रही थी। भगवान बोले कि तू आगे चल। वो बोला कि मेरे को कैसा मालूम आप चल रहे या नहीं चल रहे, कैसा मेरे को ये मालूम होगा? तो वो भगवान बोले, मेरे नूपुर की आवाज आएंगी, पूरे नूपुर की आवाज आएंगी, वो आवाज से तू आगे 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 के चलते जा। तो वैसे ही जैसे ही वो आगे आगे चलते गया, नूपुर की आवाज बंद हो गई। जैसे ही वो पीछे पलटा, भगवान वहीं रुक गए। तो साक्षी गोपाल जी की ये कहानी है। भगवान वहां पे जैसे ही रुक गए, तो वो इतना रिक्वेस्ट करा, भगवान आ जाइए, गांव गांव मेरा नजदीक है, आ जाइए। ये सब लोग नजदीक है, भगवान नहीं हिले। वहीं पे मूर्ति रुक गई, जो चलते हुए आई वह ब्राह्मण के लिए वहां पे ही रुक गई है। चैतन्य चरितम की कहानी है। तो जब फाइनली क्या हुआ, सब गांव के लोगों को वो बोला, मेरे आप बोले ना भगवान को साक्षी लेके आओ, भगवान मेरे लिए साक्षी देने के लिए आए हैं। अब 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 प्लीज देखो। सब लोग पूरे गांव के लोग भाग भाग के वहां पे आए, कहाँ पे आके
ये देखने लगे, ये तो चौर लोग परेशान हो गए। ये देखने लगे कि अरे ये तो सच बात है, भगवान की मूर्ति आ गई, ये तो भक्तों से और शुद्ध भक्त है। इसके बाद इसके बुलाने से स्वयं स्वयं भगवान चलते हुए आए। और आप लोग भी क्या करना, ये सेम डीटी है, ये सेम जो फोटो अभी आप लोग देख रहे हैं, सब लोग दर्शन कर लो, साक्षी गोपाल जी की डीटी है ये डीटी। ये कहाँ की है? पुरी जगन्नाथ, पुरी जगन्नाथ में जब कभी भी आप जाएंगे, हाँ वहां से 10-15 किलोमीटर दूरी पे ये साक्षी गोपाल जी का डीटी है। हरे कृष्णा। आज की कक्षा हम लोग यहाँ पे एंड करेंगे। सब लोग मेरे साथ में हरे कृष्णा मंत्र बोलेंगे, ठीक है? कल मैं कक्षा नहीं ले पाऊंगा, कल ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, परसों लेऊंगा और हमारे पूरे अध्याय जो भी है डेट के अंदर कंप्लीट हो जाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे 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 राम कृष्णा हरे कृष्ण राम कृष्ण राम हरे राम हरे, हरे राम हरे, हरे हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, कृष्णा हरे हरे हरे, हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण हरे हरे हरे, हरे, हरे 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 कृष्णा राम हरे राम कृष्ण राम कृष्ण राम हरे कृष्ण हरे, हरे 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 कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण हरे राम हरे, हरे 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 राम बहुत बहुत धन्यवाद आप राम सभी राम का जो हरे कक्षा हरे। में बने रहे। कल मैं नहीं ले पाया और कल भी नहीं ले पाऊंगा, प्लीज। हाँ, कल का अध्याय जो पेंडिंग है, मैं दो अध्याय एक ही दिन कंप्लीट कर दूंगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, सभी को धन्यवाद प्रणाम। किसी का कुछ प्रश्न है? एक मिनट, कोई भी हैंड रेस कर सकते हैं? यस प्रभु जी, मुंबई में हूँ प्रभु जी, मीरा रोड पे, जुहू जुहू का टेम्पल हम कल दर्शन करें, अभी मीरा रोड पे हूँ प्रभु जी। यस, हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। किसी का कुछ प्रश्न नहीं है? अगर आपके पास में टाइम, अगर समय है, अभी टाइम कितना हो रहा है, और समय है, अगर कल का जो अध्याय है वो कर लेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु। हाँ माता जी, तिवारी माता जी, क्या करेंगे माता जी? कल का अध्याय कर लेंगे, नहीं तो ठीक है बाद में करेंगे, कोई बात नहीं। अभी यहाँ पे सब प्रभु जी भी सब लोग अध्याय आए तो हुए हैं, उन लोग भी डिस्टर्ब हो जाता। आप ही समझाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आप बहुत अच्छा समझा रहे हैं। तो कल का अध्याय छोटे हैं तो आगे कर लेंगे ना, जल्द कर लेंगे, कंप्लीट हो सो, जाएंगे। हाँ, कर सो, लेंगे। कर लेंगे। पूछ लो जिया राज प्रभु जी, आप कुछ बोलना चाह रहे? सॉरी पर आपको जाना है क्या? छोटा ही है माता जी, लेकिन क्यों माता जी, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे भी सब लोग है, तो ये मंदिर का स्थान है मीरा रोड में, तो क्यों लोगों को, फिर कल बाद में कर लेंगे, कोई बात, फिर कभी। ओके, थैंक्स अलॉट। किसी का कुछ? अच्छा माता जी, आपने हैंड रेस किया, क्या डाउट था माता जी? गंगोली माता जी, सॉरी माता जी। अरे आपको एक बात बताना था, आपकी प्रेरणा से माता जी, दूसरे लोग, आप तो 64 मालाएं कर रहे हैं। आप जैसे ही बताए 64 मालाएं कर रहे हैं। हमारे प्रभु जी, हमारी अपनी कक्षा के कई लोग, परसों एकादशी में आप चले गए जल्दी जल्दी, तो वो लोग बोल रहे हैं कि प्रभु जी हम लोग भी गोपा माता जी का जैसे ही लोग को मालूम हुआ कि जब माता जी कर सकते हैं 16 माले, हम क्यों नहीं कर सकते? 64 माले कर सकते हैं, फिर वो हाँ उसको कॉलेज देखते हैं, सब देखते हैं, तो क्यों नहीं हम लोग करना? तो वो 16 माले पे आ गए। तो यही है, भक्तों के संग में रहे तो क्या होता, भक्ति बढ़ती है। जैसा संग करेंगे वैसा हमारा, यस ढंग, हाँ जैसा अन्न वैसा मन, ये हमको यार ये भी सीढ़ी कभी भी भूलना नहीं चाहिए। नहीं प्रभु जी, ऐसी यस, कोई बात नहीं। वो नहीं तो वो आप प्रभु जी बता रहे थे प्रेयर कि करते हैं, इसलिए आप हमको ऐसे बोल रहे हो। ये आपके विनम्रता है कि मुझ जैसा अधम को आपने इतना ऊपर दिखा रहे हो, जिसका मैं मतलब योग्य भी नहीं हूँ, उसका एक कण की भी योग्य नहीं हूँ मैं। तो आप बोल रहे हो। और हम आपको बताना चाहते हैं कि अभी हम ठाकुर जी के और भी सेवा में लगे हैं, तो हम 64 राउंड्स कर नहीं पाते, मगर 16 राउंड्स के ज्यादा हो जाते हैं। तो कोई बात नहीं ये माता भी जी। बहुत सारे आपका क्या प्रश्न है माता जी? हम पूछना चाहते हैं कि जो लोगों को मेरी मतलब पसंद नहीं करते हम, और अवॉइड करना चाहते हैं, मगर कुछ कारणवश हम अवॉइड नहीं कर पाते, तो उन लोगों को कैसे अवॉइड किया जाए?
अच्छा, बस कैसा अवॉइड किया जाए माता जी? शांत रहना अपनी जगह पे, अपन बिजी रहना, उनको अवॉइड करना, उनसे बात नहीं करना है। और वो बात करेंगे, कितने बार बात करेंगे? एक बार बात करेंगे, 2 बार बात करेंगे, अगर आप उनसे रिप्लाई नहीं देंगे, वो के बात को जवाब नहीं देंगे, तो आप किसी और आपके अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लो। अगर आपको इंटेंशनली कोई आपको सता रहे हैं या कोई इंटेंशनली आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप अपने आप से कुछ रिप्लाई मत दो। अगर आप वो कुछ बोलेंगे, आप रिप्लाई देंगे, तो वो लोग फिर से बात बढ़ते जाएंगे। इससे तो अच्छा अवॉइड करो, ठीक है? जी प्रभु जी, ये हम ओके। करते हैं मगर हर एक बार सह नहीं पाते। कुछ 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 टाइम ऐसे मतलब बहुत बोलते नहीं, कुछ मन ही मन में आ जाते हैं ऐसे नेगेटिविटीज की। हाँ, मुझे ऐसे क्यों बार बार सहना पड़ रहे हैं और कितना दिन तक सहूंगी तो ऐसे होता माता जी, होता आ होता। जाता। तो अपन आप मंत्र के शरण में आ गए, हरे कृष्ण मंत्र ले रहे, आपके पास में इतना समय भी नहीं है। आपको मालूम है, अब ये भगवत गीता के माध्यम से ऐसे तमोगुणी लोग रहते हैं, और तमोगुणी के बारे में, रजोगुण के बारे में, सतोगुण के आगे आगे कक्षा में बताऊंगा। ऐसे लोग रहते अब हैं, वो लोग वैसे को भी पागल, बोल एक तरीके सकते के पागलपन में जी रहे हैं। किसी को छेड़ते हैं, किसी को इंटेंशनली हर्ट करते हैं, किसी को तकलीफ देते हैं। हाँ, हाँ, तो ऐसे लोग का को ना रियल नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, बस ऐसे ही। बोलिए और मतलब, बहुत कर्ज भी देते हैं, बोलते हैं कि जितना आप ऐसे जितना आप मंत्र के शरण में रहेंगे, उतना अपन, हाँ यस, युद्ध लड़ने की वो शक्ति इंटरनली भगवान हमको वही दे दे से। वही हमको हमें किसी से लड़ना बताया। नहीं है, सिर्फ अपने आप से लड़ना है। अपने अपने में इतने हैं। देखो माता जी, अगर हमको किसी और में गुण दोष दिख रहे हैं, वो गलत है, वो गलत है, वो दोष दिख रहे हैं, तो इसका मतलब हमें ही कुछ कमी है। तो हमको ऐसा समझना चाहिए कि मेरे में ही ऐसा कुछ गलत है शायद। मैं प्रतीक्षा तिवारी माता जी में, जिया राज प्रभु में, रोहन यादव प्रभु में, मैं वो लोग सब बुरे दिख रहे हैं, तो मेरे में ऐसा कुछ कमी है शायद। तो मैं ऐसा ही सोचता हूँ माता जी। अगर मेरे को किसी में किसी में अहंकार दिख रहा है, किसी में ये दिख रहा है, तो अपने आप को ऐसा बोला गया, हमारे आचार्य क्या बोलते हैं सुबह में हमारे, वट माइंड को, मन को, शाम में वट दिमाग को, ऐसा बोलते हैं। बट बोलते ऐसा ऐसी बात है, चप्पल से, जूते से, झाड़ू से मारना चाहिए। तू गलत है, अपने आप को बोल लेना चाहिए, हम गलत है, हम गलत है। हाँ, अगर हम किसी को उंगली बताएंगे, तो तीन तीन उंगली किसके साइड रहेंगी? अपने साइड रहेंगी। तो अगर किसी में दोष देख रहे हैं, वो हमको ऐसा कर रहे हैं, ये गलत, तो इसका मतलब हमें और ऋणादपि सुनी चेना तरोरपि सही सुना अमानिना माननेना कीर्तनिया सदा हरि का अभी और नहीं आया गुण। हाँ, जो शिष्टाष्टकम में हमको समझाया गया क्या है? हाँ, हाँ, घास से भी, यस। और हमेशा यहाँ क्या बता रहे, ना धनम ना जनम ना सुंदरिम कविताम वा जगत ईशा कामये मम जन्मानि जन्मनीश्वरी भवतात भक्ति रहे। इतना अच्छा श्लोका से एक दिन पढ़ेंगे वो भी। तो ना तो मेरे को धन चाहिए, ना तो मेरे को एक सुंदर सी पत्नी, सुंदर सी स्त्री चाहिए, ना तो मेरे को अनुयायियां यानी मेरे फॉलोअर्स चाहिए। मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ यस आप ग्रेट है ऐसा बोलने वाले मेरे को नहीं चाहिए। सिर्फ मेरे को क्या चाहिए? हे भगवान, मेरे को तुम्हारी भक्ति चाहिए, हाई तुकी भक्ति, इतनी भक्ति दो, इतनी भक्ति दो कि मेरा। कितना अच्छा श्लोक है। आज थोड़ी देर के लिए और 10 मिनट टाइम है ना, आज शिष्टाष्टकम अवश्य का, प्रभु शिष्टाष्टकम का एक, हाँ माता जी बोलते जाइए आप, मैं जब तक प्रभु शिष्टाष्टकम जी, निकाल। वो ऐसा नहीं है, इसलिए तो हमने पूछा कि हम खुद को कैसे कंट्रोल किए जा सकते हैं। अवश्य हमारी आता भी माता तो जी थोड़े दिनों के बाद आप धीरे धीरे से आप उसके क्या बोलते हैं मंत्र मंत्र के शरण में रहिए, जितना हो ये सकता उतना। मन और इसका बहुत मतलब भगवान देंगे माता जी। आज हम लोग एक शिष्टाष्टकम लेंगे, सब लोग, थोड़ा समय भी है हमारे पास में। कोई एक मिनट, ये बुक माता जी वैष्णव वैष्णव गीत कर, गौड़िया वैष्णव गीत बोल के रहता माता जी। ये बुक आप प्रभु फॉरवर्ड जी, कर मेरे दीजिए। पास एक बुक है, नाम है नहीं, कोई बात नहीं, परिपूर्ण। मैं ग्रुप में डाल दूंगा, तो माता जी आपको फॉरवर्ड कर देंगे। तो मैं माता जी को फॉरवर्ड करूंगा, अगर माता जी के पास में नहीं है। किसी को पढ़ना आता है? ठीक है, प्रभु जी, मैं जी आप प्रभु। आपको पढ़ना आता है? हाँ प्रभु जी, पढ़िए। हमने सीख
आप श्लोक पढ़िए, कोई लोग हिंदी में पढ़ेंगे तो शिष्टाष्टकम में भक्ति भक्ति स्वयं चैतन्य महाप्रभु हमको क्या बता रहे हैं वो देखिए, पढ़िए मतलब। चेत दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनं क्षेत्र। ठीक है माता जी, मैं थोड़ी देर के लिए पढ़ लूंगा थोड़ा। हाँ हाँ हाँ, मेरे को थोड़ा अपने को समय नहीं है ना, और सिर्फ 8 मिनट में मेरे को कक्षा एंड करना है। तो आज शिष्टाष्टकम देख रहे हैं, साथ ही साथ कितना अच्छा श्लोक है देखो। प्रभु जी मैं पढ़ूं क्या? हाँ पढ़ो 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 जल्दी से। हाँ चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदा बुद्धि वर्धनम प्रदीपदम पूर्णामृता स्वादनम सर्वात्म स्नपनम परम विजय श्री कृष्ण संकीर्तनम। हरि बोल। इसको थोड़ा सा चैतन्य महाप्रभु हमको क्या दिए मालूम, ये 8 श्लोक दिए। ये शिष्टाष्टक, अष्टक यानी 8 श्लोकों में कितना गूढ़ रहस्य है, थोड़ा हम लोग थोड़ा संक्षिप्त में आज जानेंगे। हाँ, वैसे तो एक एक श्लोक को एक एक अध्याय एक एक दिन पूरा आप लोग को बात कर सकते हैं, हम लोग मंथन कर सकते हैं, एक दूसरे से ये डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन आज हम 8 मिनट में चेतो दर्पणामर्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरवा चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्मस्नापनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो कोई यस तिवारी माता जी इसका अनुवाद पढ़िए पढ़िए। जी प्रभु जी। श्री कृष्ण संकीर्तन की परम विजय हो, जो हमारे चित्त में वर्षों से संचित मल को साफ करने वाला तथा बारंबार जन्म मृत्यु रूपी महाअग्नि को शांत करने वाला है। यह संकीर्तन यज्ञ मानवता का परम कल्याणकारी है, क्योंकि यह मंगल रूपी चंद्रिका का वितरण करता है। समस्त अग्रकृत विद्या रूपी वधु का यही जीवन यानी पति है। यह आनंद के समुद्र की वृद्धि करने वाला है। यह श्री कृष्ण नाम हमें नित्य वांछित पूर्ण मृत का आस्वादन करता है। हरि बोल। तो हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक्स माता जी। तो वो भगवान यहाँ ये जो चैतन्य जो हरे कृष्ण संकीर्तन है, जो श्री कृष्ण भगवान का जो संकीर्तन कर रहे हैं, तो ये क्या है, हमारे चित्त को चेतो दर्पण मर्जनम ना, हमारे चित्त को हम जैसा हम लोग पानी को साफ करते हैं तो वैसा ये भी हमारे चित्त को, हमारा चित्त में कितना का मल जमा हुआ है, इसलिए बुरे आलोचनाएं आते हैं, बुरे थॉट्स आते रहते हैं। वो बुरे थॉट्स को ये मर्जन करता है। जितना हम भगवान का नाम लेते हैं उतना हमको ये चित्त को ये स्वच्छ करेगा, और ये बार बार जो जरा जन्म मृत्यु व्याधि जन्म मृत्यु का ये जो महाअग्नि है, इसको शांत करेगा और हमको वापस गो बैक टू गॉड हेड, भगवान से कनेक्ट कर देगा। तो ये श्लोक मैं पढ़ लूंगा, माता जी अनुवाद पढ़ेंगे, कोई भी अनुवाद पढ़ सकते। नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमिता स्मरणे न कालः एतदृशी तव कृपा भगवान् ममापि दुर्दैवमि दृशं महि जानी अनुरागः। यस, एक मिनट माता जी पढ़िए, गोपा माता जी। माता जी ट्रांसलेशन पढ़िए जल्दी। हे भगवान, आपका अकेले नाम ही जीवों का सब प्रकार से मंगल करने वाला है। कृष्ण गोविंद जैसे आपके लाखों नाम हैं। आपने इन अप्राकृत नामों में अपनी समस्त अप्राकृत शक्तियां अर्पित कर दी है।
इन नामों का स्मरण और कीर्तन करने में देश कालादि का कोई भी नियम नहीं है। हे प्रभु, आपने तो अपनी कृपा के कारण हमें भगवत नाम द्वारा अत्यंत ही सरलता से भगवत प्राप्ति कर लेने में समर्थ बना दिया है, किंतु मैं इतना दुर्भाग्यशाली हूँ कि आपके नाम में मेरा तनिक भी अनुराग नहीं है। यस, तो भगवान का जितना देखो, ये 8 श्लोक अगर हम समझ पाए, हमको कोई भी भक्ति में इतना हम लग जाएंगे, हमको दिल से भक्ति क्या है मालूम कर दिए चैतन्य महाप्रभु। दूसरा श्लोक में क्या अर्थ है? हे भगवान, आपका ये जो अकेला नाम, जो हरे कृष्ण मंत्र बोलते हैं ना, अकेला नाम ही जीवों को सब प्रकार से मंगल करने वाला है। क्योंकि ये जो आपके नाम है ना, कृष्ण और गोविंद जैसे आपके लाखों के नाम है, हजारों के बोलते ना, विष्णु सहस्त्र नाम, 1000 नाम है। तो आपने इन अप्राकृतिक नाम में अपनी समस्त अप्राकृतिक शक्तियां, भगवान के जितने भी अस्त्र शस्त्र के जितने भी शक्तियां है ना, वो सब शक्तियां भगवान नाम में डाल दिए। और इन नाम का स्मरण और कीर्तन करने के देश और काल नहीं है। मैं तो अब मुंबई में आया हूँ, मैं हैदराबाद का हूँ, मैं तेलंगाना, मैं नागपुर की हूँ तिवारी माता जी, मैं बंगाल, नहीं किधर भी रहो, हम नाम अमेरिका वाले, लंदन वाले, किधर नाम तो ले सकते हैं। और इसका कोई टाइम, प्रभु जी अब ये रात का टाइम है, ले सकते क्या? जब प्रभु जी दोपहर का टाइम तो ये सोने का है, ले सकते क्या? नहीं, आपको जब समय मिला, जब भगवान बता रहे हैं, ठीक है ना। ऐसा करने से क्या होगा? आपकी आपने तो अपनी कृपा के कारण हमें भगवान नाम द्वारा अत्यंत सरलता से भगवत प्राप्ति कर लेने में समर्थ बना दिया। भगवान नाम लेने में इतना हमको समर्थ बना दिए सिर्फ आपकी कृपा से। आपका भगवान का नाम लो, बोल रहे भगवत धाम वापस आओ। अब देखो, ये जो श्लोका तो अपन लोग ऑलरेडी पढ़ लिए, फिर भी एक कौन है प्रभु जी, एक मिनट, मिहिर प्रभु ये जस्ट ट्रांसलेशन पढ़ लेंगे। प्रणादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना तः समानिना मानदेना कीर्तनीया सदा हरि। तो चैतन्य महाप्रभु क्या बता रहे हैं? पढ़ो मिहिर, वट प्रभु पढ़िए, प्रभु मिहिर सुनार प्रभु पढ़िए। स्वयं को मार्ग में पड़े हुए तृण से भी अधिक नीच मानकर, वृक्ष से भी अधिक सहनशील होकर, मिथ्या मान की भगवान से स्वार्थ शून्य रहकर दूसरे को सदा मान देने वाले होना चाहिए। ऐसा मन चित में ही वैक्य हिरण्या का सत्य कीर्तन कर सकता है। हरि बोल। क्या बता रहे हैं? थोड़ा इसको अनलाज करूं, यस, बस इतना ही। तो स्वयं को मार के, अभी हम लोग देखे ना, घास के वैसा बन जाओ। और पेड़ को काटा जाता, डगालों को तोड़ा जाता, वो भी क्या करता? किसी से लड़ते हुए अपना समय नहीं बताता। ये जन्म हम हमारे फ्रेंड से लड़े, ये जन्म हमारे पति से लड़े, ये जन्म हम पत्नी से लड़े। हाँ, कितनों से लड़ेंगे, जीवन पूरा अगर लड़ने में बिता दिए, भगवान को नहीं प्राप्त करते। इसलिए अपने आप को, मैं छोटा आदमी हूँ, मैं तो बहुत, अभी क्या बोले, हाँ माता जी क्या बोले, मैं तो बहुत छोटी हूँ प्रभु जी। ये भावना मंत्र को जैसे ही शरण में आते, ये हर एक को आता है। जितने भी भौतिक दुनिया में क्या रहते, ऐसा आ गया, नाम आ गया, सब लोग मैं ग्रेट हूँ। लेकिन जो भक्ति में जो ग्रेट रहता है, जो उन्नत पद पे रहता है, वो अपने आप को क्या करता है? मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ। ये मानना चाहिए, मैं इतना गिरावा हूँ, इसलिए ये भौतिक दुनिया में आया हूँ। अब मेरे को वापस जाना है। अपने आप को बॉस नहीं, घास समझना चाहिए। लड़ने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्यों? मानिना मान देना, को मान होना। मेरे को प्रतीक्षा तिवारी माता जी बोलना यू आर ग्रेट, सब लोग बोलना यू आर ग्रेट। नहीं, मैं तो बेस्ट हूँ, मेरे में मैं तो अयोग्य हूँ, मैं तो इतना गिरावा हूँ। इज व्हाट, ये हम में आना चाहिए। देन ओनली हम क्या करते, भगवान के बारे में चिंता करना। अगर हम ज्ञानी हैं तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए कभी ये कक्षा में अटेंड नहीं होंगे, कभी भागवतम की कक्षा में मेरे को तो बहुत ज्ञान है, मैं क्यों अटेंड करूं, ये रहेगा हमारा विचार। हम अपने आप को, मैं तो पागल हूँ, मैं तो ज्ञानी हूँ, मेरे को प्लीज बताइए क्या सही है। ये हम गुरु के पास में ऐसी भावना से जाना चाहिए।
और न धनम न जनम न सुंदरीम कवितम वा जगदीश कामये मम जन्मानि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिरहेतुकी त्वयि। यस मोंडल प्रभु जी पढ़िए, क्या नाम है आपका? रोहन, रोहन यादव प्रभु जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। हे सर्व समर्थ जगदीश, मुझे धन एकत्र करने की कोई कामना नहीं है, न ही मैं अनुयायियों, सुंदर स्त्री अथवा सालंकार कविता का ही इच्छुक हूँ। मेरी तो एकमात्र कामना यही है कि मेरे हृदय में जन्म जन्मांतर तक आपकी अहेतुकी भक्ति बनी रहे। हरे कृष्ण प्रभु। कितना हरे कृष्ण प्रभु, थैंक्स अलॉट पर आपकी सेवा। हाँ, तो चौथा कितना कितना फीलिंग है देखो ये श्लोक में, ना तो मेरे को धन चाहिए। हम तो क्या बोलते, भगवान को सिर्फ क्या मांगने जाते, सिर्फ धन ही मांगने जाते ना। हाँ, हाँ, भगवान को क्या बोल रहे, मेरे को धन नहीं चाहिए, ना तो ना जन्म, मेरे को फॉलोवर्स। अरे मैंने स्टेटस डाला, इतने लोग फॉलो कर रहे मेरा। हाँ, मैंने व्हाट शेयर किया, अरे भैया शेयर करना है, फेसबुक है, भगवान के बारे में शेयर करो। अरे भगवत गीता मंगलूर में पढ़ाया गया, यस वो भी एक सेवा है। अरे ऐसा शेयर करो, मैं मंदिर में जाके झाड़ रहा हूँ, वो शेयर, वो क्या है, हाँ मैं ये खा रहा हूँ, लेग पीस खा रहा हूँ, नॉन वेज खा रहा हूँ, होटल में खा रहा हूँ, वो शेयर कर रहे नहीं। भगवान क्या बोल रहे, ना धनम ना जन्म ना सुंदरीम, ना तो मेरे को फॉलोअर्स नहीं चाहिए, ना तो धन की अपेक्षा है, ना तो मेरे को क्या, मेरे को कोई सुंदर, आई लव यू, मैंने तुमको देखा, फर्स्ट टाइम देखा, यस आई लव यू, ये सब बंद कर देना चाहिए। क्यों? भगवान को हमारी भक्ति में ये बाधा है। जब तक हम पैसे के पीछे जाएंगे, लोगों के नाम के पीछे जाएंगे, स्त्री के पीछे जाएंगे, भगवान पीछे रह जाएंगे। हम ये सबके लिए पीछे जा रहे ना, भगवान बोलते थे वो आनंद इन लोगों में खोज रहा ना, तेरे को मेरे नाम में आनंद रुचि नहीं है, ठीक है, तू इसमें ही बस जा, ये जन्म ऐसे ही बस जा, नेक्स्ट जन्म फिर बस जा, नेक्स्ट जन्म ऐसे ही बस जा, मेरे धाम में वापस ना मत आ। तो इसलिए क्या बोल रहे, मेरे हृदय में हे भगवान ऐसी कृपा करो, मेरे हृदय में जन्म जन्मांतर तक सिर्फ आपकी भक्ति हो। हनुमान जी क्या मांगे, सिर्फ भक्ति मांगे। हनुमान जी में बल था, अष्ट सिद्धियां थे उनके पास में, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, क्या बोले वो, हनुमान चालीसा में आता है ना, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, स्वयं सीता माता उनको दिए अष्ट सिद्धियां। तो वो अष्ट सिद्धि रह के भी वो अपने आप को दास, मैं तो राम जी का सेवक हूँ, मेरा 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 जन्म में वो क्या दिया चाहिए, स्वर्ग नहीं चाहिए, कौन से भी दुनिया में रहने दो, लेकिन वट नरक में भी रहने दो, लेकिन मेरे को राम जी की भक्ति चाहिए। ये है रियल। को भगवान से बिजनेस नहीं करना चाहिए। कौन बताए? चैतन्य महाप्रभु भी बता रहे, 8 ही श्लोक दिए हमको जीने के लिए भक्त को। हाँ, नंद तनुजा किंकरम पतितम माम विषमे भवम बुधौ कृपया तव पाद पंकजा स्थित कूली सदृशम विंचितया। हे नंद तनुज कृष्ण, हे कृष्ण, मैं तो आपकी सॉरी 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 एक्सट्रीमली सॉरी। कौन है अब? रोहन प्रभु पढ़ लिए। ऋषु प्रभु अनम्यूट कीजिए। और एल्स किसी किसी को हिंदी में प्रॉब्लम आता, मैं समझता हूँ। करण प्रभु, हम पढ़िए पढ़िए कोई भी पढ़िए प्रभु हिंदी। हे नंद तुझ श्री कृष्ण, मैं आपका नित्य दास हूँ, किंतु किसी न किसी प्रकार से मैं जन्म मृत्यु रूपी सागर में गिर पड़ा हूँ। कृपया इस विषम मृत्यु सागर से मेरा उद्धार करें। मुझे अपने चरण कमलों की धूल का एक कण बना लीजिए। यस, क्या बता रहे हैं यहाँ पे? इतना अच्छा बता रहे, देखो, हे नंद तनुज कृष्ण, हे कृष्ण, हाँ मैं तो आपका क्या हूँ, नित्य दास हूँ। मैं बॉस नहीं हूँ, यहाँ पे जीने के लिए बॉस बनने नहीं आया हूँ, मैं तो आपका दास हूँ। किंतु किसी न किसी प्रकार से मैं जन्म मृत्यु रूपी ये जो सागर है ना, गिर गया हूँ, ये सागर में मैं गिर गया हूँ। कृपया कृपया कृष्ण भगवान को रिक्वेस्ट करे, ये इस विषम मृत्यु सागर से मेरा उद्धार करके मुझे इस अपने चरण कमल की फूली फूली का एक कण बना लीजिए। ये है, ठीक है ना? हम लोग आज 5 करें, कल नहीं तो परसों। कल तो नहीं है क्लास, कल सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्लास नहीं रहेंगी, परसों रहेंगी। हाँ, अगर माता जी श्री प्रभुपाद जी का मूवी तो चलाएंगे तो मैं उसमें माता जी मैसेज भेजेंगे, मैं किसी को बोलूंगा और दूसरे को होस्ट, मेरे पुराने को होस्ट जो माता जी हैं उन लोगों को बोलूंगा, वो लोग अगर आएंगे तो वो लोग, कल श्री प्रभुपाद जी का मूवी है
वो लोग सब लोग देखेंगे। हम लोग कल इसका कंटिन्यूएशन शिष्टाष्टकम देखेंगे। अभी 7 बज गए हैं। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे सभी कृष्णा को हरे प्रभु जी। कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। सभी हरे को हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी को धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं कक्षा एंड कर रहा हूँ। ओके। मेहर प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।